सर्व सनातन चैनल पर आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए विदेश से हर साल लाखों की तादाद में लोग आते हैं। हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहाँ लोग मोक्ष की तलाश में भी जाते हैं। आज हम उसी हरिद्वार के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जिसे आप नहीं जानते होंगे। हरिद्वार भारत के चुनिंदा धार्मिक स्थानों में से एक है। हरिद्वार का मतलब होता है हरि यानी कि ईश्वर का द्वार। इसे मायापुरी और मोक्ष द्वार के नाम से भी जानते हैं। यहाँ उत्तराखंड के 5 तीर्थ स्थान हैं जिन्हें पंच तीर्थ कहते हैं। आइए उन तीर्थ स्थानों के बारे में एक एक कर विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हर की पौड़ी। माना जाता है कि यहाँ सबसे पहले विष्णु जी ने चरण रखे थे। हर की पौड़ी का मतलब होता है हरि के पैर। यहाँ की गंगा आरती का हिंदुओं के लिए बहुत महत्व है। 1910 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने यहाँ गंगा आरती शुरू की थी। हर दिन हर की पौड़ी पर 2 बार गंगा आरती होती है। एक बार सुबह सूर्योदय के समय 5:30 से 6 बजे और दूसरी बार शाम को जब सूर्यास्त होता है यानी कि 6 से 7 बजे के समय। अगर घाट पर अच्छे से बैठकर आरती का भव्य रूप देखना चाहते हैं तो शाम की आरती के समय कम से कम 1 घंटा पहले घाट पर पहुँचे। गंगा आरती यहाँ के पंडितों द्वारा की जाती है। आप भी आरती के बाद गंगा में दीपदान कर सकते हैं। गंगा तट पर शाम की आरती के समय घंटियों की आवाज और आरती के बाद बहते हुए हजारों दियों का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। यह जगह गंगा स्नान के लिए भी प्रसिद्ध है। दूसरी बात करें तो मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर बिलवा पहाड़ पर स्थित है। ये एक फेमस सिद्ध पीठ है। हर की पौड़ी से लगभग 3 किलोमीटर ट्रैक करके या रोपवे से मनसा देवी, जिसको उड़न खटोला भी बोलते हैं, इसके जरिए वहां पहुंचा जा सकता है। मंदिर तक जाने के लिए रोपवे 178 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। मंदिर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। मनसा देवी को पार्वती जी का एक रूप माना गया है। यहाँ से गंगा नदी और हरिद्वार का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मांगी गई मन्नतें पूरी होती हैं। भक्त यहाँ स्थित एक पेड़ पर धागा बांध कर जाते हैं और मान्यता पूरी होने पर धागा खोलने आते हैं। अगली देवी की बात करें यानी कि तीर्थ स्थल की बात करें तो चंडी देवी मंदिर। ये नील पर्वत पर स्थित एक सिद्ध पीठ है। ये 2900 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ पर बना है, जहां आप 4 किलोमीटर ट्रैक करके या रोपवे यानी कि वही उड़न खटोला से जा सकते हैं। हर की पौड़ी से मनसा देवी और चंडी देवी के लिए पैकेज मिलते हैं। इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य 700 से 800 ईसा पूर्व करवाया था। चंडी देवी को पार्वती जी का एक रूप माना गया है। कहा जाता है कि शुभ निशुभ देवी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन देवी के मना करने के बाद उन्होंने अपने 2 राक्षसों चंड मुंड को देवी से लड़ने के लिए भेजा। देवी ने शक्तिशाली देवी चंडिका को उनसे लड़ने के लिए पैदा किया। चंडिका देवी ने चंड मुंड और फिर शुभ निशुभ का वध किया। ये युद्ध नील पहाड़ पर हुआ था, इसलिए मंदिर भी यहीं पर बनवाया गया है। अगले तीर्थ स्थल की बात करें तो दक्ष महादेव कनखल में है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार से 6 किलोमीटर दूर स्थित कनखल में है। इसका निर्माण 1810 में रानी धनकौर ने करवाया था। 1962 में इनका पुनर्निर्माण किया गया। कहा जाता है कि राजा दक्ष की बेटी सती ने उनकी मर्जी के खिलाफ शिव जी से शादी की थी। एक बार दक्ष ने एक बड़े यज्ञ के आयोजन में सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया, जिससे नाराज होकर सती ने उसी यज्ञ में अपनी आहुति दे दी। इससे गुस्सा होकर शिव जी ने अपने योद्धाओं को भेजकर राजा दक्ष का सिर कटवा दिया। यज्ञ के स्थान पर ही मंदिर बनवाया गया। इसे 52 शक्तिपीठ केंद्र माना जाता है। मंदिर के बाहर शिव जी की विशाल मूर्ति लगी है। अगस्त के महीने में यहाँ बहुत सारे भक्त आते हैं, क्योंकि वे शिव जी का महीना माना जाता है। शिवरात्रि पर भी यहाँ लोग विजिट करते हैं। यह हरिद्वार से 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ से रिक्शा लेकर मंदिर तक जा सकते हैं। इस मंदिर में एक छोटा गड्ढा है। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ देवी सती ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। मंदिर के मध्य में भगवान शिव की मूर्ति लैंगिक रूप में रखी गई है। इसके अलावा कनखल में श्री मां आनंदी मई आश्रम, परम शिवलिंग मंदिर और रुद्राक्ष पेड़ भी देखने लायक जगह है। अगर अगले तीर्थ स्थल की बात करें तो त्रिवेणी घाट। ये 3 पवित्र नदियों का संगम है,
जमुना, गंगा और सरस्वती, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। यहीं पर त्रिवेणी घाट है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। हर शाम यहाँ भक्त गंगा में दिए बहाते हैं। यहाँ हजारों भक्त मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं और सुबह या शाम गंगा में नहाते हैं। ये पिंडदान के लिए भी चर्चित जगह है। शाम को यहाँ गंगा जी की महाआरती होती है। ये हरिद्वार से 24 किलोमीटर दूर है। त्रिवेणी घाट से गीता मंदिर और लक्ष्मी मंदिर पास है, जहां जाने के लिए बोट राइड ले सकते हैं। और आखिरी तीर्थ स्थल की बात करें तो वैष्णो देवी मंदिर। जी हाँ, ये वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू में नहीं, यानी कि कटरा में नहीं, बल्कि हरिद्वार में है। कटरा में स्थित वैष्णो देवी मंदिर के हिंदुओं का पवित्र स्थान है। कटरा में स्थित वैष्णो देवी का मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थान है। हरिद्वार में इसका रेप्लिका बनाया गया है। हालांकि ये मंदिर 10 साल पुराना ही है, लेकिन वैष्णो देवी मंदिर की तरह ही इसमें भी गुफाएं बनी हैं। यहाँ जाने के लिए हरिद्वार से टैक्सी और बसें मिल जाती हैं। यहाँ से मंदिर 5 किलोमीटर दूर है और 10 मिनट का समय लगता है। इसके अलावा अगर धर्म कर्म को छोड़ दें, उसके बाद भी हरिद्वार में देखने के लिए बहुत कुछ है। वहाँ की मार्केट, वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर उसको बहुत अलग बनाता है। अगर आप इन सारी चीजों को जानना चाहते हैं, धर्म कर्म योग चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको हमारी सभी वीडियो और अपडेट्स मिलने लगेगी।